अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात खैरियत तराफ़ियत से होंगे, क्योंकि आज हम एक नया पैगाम लेके आए आप तमामी हज़रात के लिए। वो क्या पैगाम है कि हम आज 12th क्लास, जो कि बिहार बोर्ड का सबसे बेहतरीन क्लास होगा उर्दू का यहाँ पे, तो 12th क्लास के लिए हम 12th क्लास की उर्दू को स्टार्ट करेंगे। आज से अपन नई जर्नी का आगाज़ करेंगे, एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जज्बे के साथ। और हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम से पहले तक हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे और सारे सवालों जवाबात को भी देखेंगे। और बोर्ड्स में आउट ऑफ 199 लेके आएंगे, लगभग में 100 लेके आने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आप तमामी हज़रात लोग, अब तमामी भाई लोग, अब तमामी बहन लोग, चलिए तैयार हो, पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। आज हम अपन ओवरव्यू देखेंगे। बेसिकली हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है 12th में, और कहाँ तक पढ़ना है और कब तक पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। एक बार हमारे नज़र से गुजर जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए, बेसिकली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PSCB बिहार बोर्ड के 12th उर्दू को, जिसका नाम क्या है, कहकशा। उर्दू का नाम कहकशा है, हिस्सा 2 में। चलिए, कहकशा उर्दू में हिस्सा 2 में उसका पहला जो उन्वान है हिस्सा नस्र के नाम से है। हिस्सा नस्र में सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो खाका है। खाका को पढ़ेंगे, और खाका किसका है, नज़ीर अहमद की कहानी के नाम से खाका है, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग गलत पढ़ते हैं और हम समझते हैं कि कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक होती है बुक में भी, तो ये खाका ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत मानों में ये गलत है, ये खाका होगा ऐसे, खाका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गलती, ये मिस्टेक हम चाह रहे थे कि आप लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि सही सोर्स से पहुंचे और बहुत ही बेहतरीन जगह पढ़ने आया, जो कि उर्दू के एक्सपर्ट टीचर से पढ़ रहे हैं। मजमून पढ़ेंगे दूसरा नंबर पे, मिट्टी का तेल। मजमून में क्या पढ़ेंगे, पहला टॉपिक होगा मिट्टी का तेल, दूसरा होगा बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, ठीक। तीसरा पढ़ेंगे इंशाइया। क्या पढ़ेंगे, इंशाइया पढ़ेंगे। इंशाइया क्या है, फिर इंशाइया क्या है पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर तीसरा जो उन्वान है इंशाइया के नाम से, इंशाइया में अपन हम पढ़ेंगे, हम लोग हिजरत पढ़ेंगे, दास्तान को पढ़ेंगे। अच्छा, चौथे नंबर पे जो उन्वान है वो दास्तान के नाम से है, नस्र का ही पार्ट है, तो दास्तान में हम बागो बहार को पढ़ेंगे बस। फिर 5वां नंबर पे देखते हैं, तो ये अफसाना है। अफसाना के नाम से एक उन्वान है, एक हेडिंग है, उसके अंदर टॉपिक है। कौन सा अफसाना में टॉपिक है, टोबरटेक सिंह। फिर प्रॉमिस, ये प्रॉमिस मतलब वही प्रॉमिस जो वादा करने वाला प्रॉमिस है। प्रॉमिस हिंदी में उर्दू में लिखा जाता है, लेकिन पढ़ेंगे प्रॉमिस, ठीक है। तीसरा टॉपिक देखते हैं, भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत पढ़ेंगे। फिर चौथा नंबर पे इब्राहिम सुक्का पढ़ेंगे। और छठा नंबर देखते हैं, छठा जो उन्वान है खत के नाम से है, खत में गुबार खातिर से 3 खतूत पढ़ेंगे, जो कि गालिब का है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ तक हिस्सा नस्र के बारे में देख चुके हैं कि हमें क्या पढ़ना है। और हिस्सा शायरी है, तो जब हम हिस्सा नस्र को कंप्लीट करेंगे तो हिस्सा शायरी के बारे में ओवरव्यू भी बता देंगे, और हिस्सा शायरी के जो शॉर्ट टर्म होंगे उनको भी बता दिया जाएगा। तो अपन हिस्सा नस्र में हम खाका को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं बिला तमहीद अपने मिशन का आगाज करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा इस मिशन में साथ देंगे और आप लोग
अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करेंगे 12th बोर्ड में, जो कि बहुत ही आसान है। उर्दू पढ़ना बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई लोग। तो चलो तैयार हो, पढ़ने के लिए तैयार हो। पहला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? खाका निगारी पढ़ेंगे। खाका निगारी पढ़ेंगे पहला टॉपिक। अब बस पहला टॉपिक खाका निगारी है। खाका निगारी बेसिकली किसकी है? तो उसका मुसन्निफ जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो मुसन्निफ कौन है? मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग खाका निगारी का मुसन्निफ है। चलिए आगे आप खाका के बारे में कुछ चीजें हम जान लेते हैं, बेसिक चीजें। खाका किसे बोलते हैं? तो खाका बोलते हैं कि किसी शख्सियत, लिख भी देते हैं बोल भी देते हैं, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी। कैसी तस्वीर कशी? तो तहरीरी तस्वीर कशी ही खाका निगारी है। यानी किसी तरीके से तहरीरी तस्वीर कशी यानी राइटिंग, राइटिंग स्किल, यानी लिख करके एक अच्छे तरीके से किसी की तस्वीर कशी कर दे, यानी किसी का इस तरीके से लिखे कि आप उसकी इमेज को, इसकी इमेज को आप समझने की अपने आपके सामने इसका इमेज फॉर्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं तहरीरी तस्वीर कशी। ही को खाका बोलते हैं। खाके के बारे में क्या तस्वुर किया जाता है? तो ये तस्वुर किया जाता है कि कैसी हो सकती है। तो ये तस्वीर जो तहरीर तस्वीर कशी की गए है ना, बोलते ये तस्वीर कैसे हुई? संजीदा, मतीन, ज़रीफ़ाना भी होगी। बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, चलो आ जाओ। हर रंग, बेसिकली हर रंग की हो सकती है। तो खाके मुझे तस्वीर कहता है कि मतलब जैसे उसकी तस्वीर कशी जगह की जाएगी, तो उसकी ये तस्वीर कैसी संजीदा होगी, मतीन होगी, ज़रीफ़ाना होगी, हर रंग की हो सकती है खाका की तस्वीर। अब एक चीज और पॉइंट पढ़ते हैं खाका के बारे में। शख्सियत की खाका निगार क्या होता है? शख्सियत के रंगो निगार वाज़े करते हुए जरा सी दिल लगी से बात नहीं आते।
थोड़ी सी मैंने थोड़ी ज़्यादा दिल लगी भी कर लेंगे। चलिए भाई लोग तैयार हो? चलो तैयार हो तो आ जाओ पढ़ने के लिए। बेसिकली हम 12th क्लास के लिए उर्दू पढ़ रहे हैं। उर्दू में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? खाका निगारी। खाका निगारी में हमने देखा कि खाका निगारी किसे कहते हैं, उसका मुसन्निफ, खाका निगारी का मुसन्निफ कौन है? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग है मुसन्निफ। किस शख्स खाका किसे कहते हैं खाका निगारी? खाका निगारी मतलब हुआ क्या? तो यही हुआ कि किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी ही खाका निगारी है। तहरीरी तौर पे किसी शख्सियत का तस्वीर कशी करना खाका निगारी कहलाता है। तहरीरी तौर पे ना, इमेज ऐसा लगे कि हम किसी कोई चीज लिख रहे हैं तो उसकी इमेज फॉर्म हो गया हमारे सामने। फिर देखिए ये तस्वुर किया जाता है कि ये तस्वीर संजीदा होगी। कैसे खाका के बारे में क्या तस्वुर किया जाता है कि ये तस्वीर कैसी होगी? संजीदा होगी, मतीन होगी, ज़रीफ़ाना होगी और हर रंग की हो सकती है। खाका निगार खाका निगार शख्सियत के रंगो निगार वाज़ह करते हैं। खाका निगार क्या करते हैं? किसी भी शख्सियत के रंगो निगार नहीं यार, नक्शो निगार होगा। सॉरी नक्शो निगार को, यानी उसके खद्दो खाल को जिसे बोलते हैं उर्दू में, खद्दो खाल को, या उसकी उसके नक्शो निगार को वाज़ह करते हुए ज़रा सी दिल लगी से बाज नहीं आते। तो ये खाका के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि खाका के बारे में इतना ही जानना था कि खाका क्या है। बेसिकली किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी ये खाका निगारी कहलाता है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे अब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के बारे में। पढ़ा दें क्या? चलो पढ़ा देते हैं भाई लोग। आप लोगों के लिए तो बहुत ही वक्त है, फजर की अज़ान हो रही है। आप लोग के पढ़ने के बाद फजर की नमाज अदा की जाएगी। चलिए 10-15 मिनट का और क्लास हो जाए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला नंबर 1, पैदाइश। पैदाइश अगस्त कब हुई? अगस्त 1885 में। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे उसके बारे में, ये वफात। ये सब चीज़ें बेसिक हैं, पूछने के ज़्यादा संभावना होते हैं। वफात कब हुआ? तो 27 अप्रैल आज़ादी से पहले हो गया, तो 27 अप्रैल 1947। चलिए अब अगर पूछा जाए कि वफात किस बीमारी की वजह से हुई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किस बीमारी की वजह से हुई। तो उसको बोला जाता है, उस बीमारी को बारद कल्ब। कोई दिली बीमारी की वजह से इसका इंतकाल हो गया। मदफून कहाँ हुए अगर पूछा जाएगा, तीसरा पॉइंट, मदफून यानी तो बता दिया जाएगा कब्रिस्तान
सराय इलाही दिल्ली। और पैदाइश अगस्त में कहाँ? दिल्ली, उसकी पैदाइश दिल्ली की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मिर्जा फखरुद्दीन के बारे में 3 पॉइंट जान लिया अपन, और चौथा पॉइंट हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ एक चीज और देख लेते हैं दिल्ली में, और मोहल्ला तो उसका मोहल्ला के बारे में भी जान ले। चोरी वालान, दिल्ली में कोई जो मोहल्ला होगा चोरी वालान के नाम से। देखिए एक पॉइंट और होता है कि मिर्जा फखरुद्दीन के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए बेसिकली हम लोग मिर्जा फखरुद्दीन के बारे में जान पढ़ रहे हैं, अब तो उसमें सबसे पहला पॉइंट देखें पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो अगस्त 1885 को दिल्ली में हुई, मोहल्ला चोरी वालान दिल्ली। वफात 27 अप्रैल को, याद करना है, 1947 बाढ़ कल्ब की वजह से, यानी कल्बी बीमारी की वजह से। मदफून कहाँ हुए? तो कब्रिस्तान सराय इलाही में, सराय इलाही दिल्ली में। चलिए एक पॉइंट और हम लिख देते हैं। मिर्जा फखरुद्दीन 10 दिन के थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। ठीक है, उनकी वालदा का इंतकाल, अगर उनके वालदा का नाम पूछ दे तो उनके वालदा का नाम होगा मुशर्रफ जहां बेगम। फिर अगर 5वां पॉइंट हम देखते हैं तो ये पूछा जा सकता है उनकी परवरिश किसने की? परवरिश किसने की? तो उनकी परवरिश उनकी लावलद और बेवा फूफी ने की, फूफी ने की उनकी परवरिश। तो इनकी परवरिश के बारे में भी बात हो गई है। और छठा पॉइंट अपन हम देखते हैं हम लोग, तो छठा पॉइंट क्या होगा? जैसे उनकी इब्तदाई तालीम जो हुई, तो उनकी तालीम का इब्तदाई तालीम का आगाज पूछा जा सकता है, आगाज किसने कराया? तो कहा जा सकता है बिस्मिल्लाह सैयद वलीउल्लाह ने कराई। बिस्मिल्लाह किसने कराया उनकी इब्तदाई तालीम का? सैयद वलीउल्लाह ने। तो भाई लोग, आप लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? तैयार हो तो आ जाओ। चलो अपन यहीं पे याद कर लेंगे। बेसिकली मिर्जा फखरुद्दीन बेग के बारे में जानने हम लोग, उनकी पैदाइश अगस्त 1885 को दिल्ली में हुई, मोहल्ला चोरी वालान दिल्ली। वफात 27 अप्रैल 1947 किसके वजह से? बाढ़ कल्ब, यानी कोई दिल्ली बीमारी की वजह से हो गया। मदफून कब्रिस्तान सराय इलाही दिल्ली में हुआ। फिर 10 दिन के थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। उनकी वालदा का नाम अगर पूछा जाए तो कह देंगे मुशर्रफ जहां बेगम। फिर उनकी परवरिश किसने की, अगर ये सवाल की जाए तो उनकी परवरिश उनकी लावलद और बेवा फूफी ने की। फिर इब्तदाई तालीम का आगाज किसने कराया? तो बिस्मिल्लाह सैयद वलीउल्लाह ने कराई। किसने कराई? सैयद वलीउल्लाह ने। सैयद वलीउल्लाह ने।
चलिए आगे और कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। 5 पॉइंट हो गया, छठा पॉइंट पढ़ते हैं। आज हम जान लेंगे मिर्जा फखरुल्लाह के बारे में बहुत सारी चीजों को। और कल से हम जो खाका है मिर्जा फखरुल्लाह का, कौन सा खाका, नजीर अहमद की कहानी, वो हम पढ़ेंगे कल से। तो छठा पॉइंट, 6 पॉइंट तक हो गया था। 7वां पॉइंट देखते हैं। और कलाम पाक मौलवी कमरुद्दीन से पढ़ा। ठीक है, 8वां पॉइंट देखते हैं। उन्नीस सौ 3 में उन्होंने इंटरमीडिएट की सनद हासिल की, यानी 12th। हासिल की कहाँ से? हिंदू कॉलेज से। जब 2 साल का होता है ये कोर्स, तो 1901 में कहा जाता है कि उसका एडमिशन हुआ। 1901 में एडमिशन हुआ और 1903 में उनकी डिग्री मिली 12th की। फिर 9वां पॉइंट देखते हैं। तो 9वां पॉइंट ये हो जाएगा, बीए कहाँ से किया? तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उसने क्या किया? बीए किया। ठीक है, 10वां पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले मुलाजमत कहाँ की? मुलाजमत के बारे में पूछा जा सकता है, तो मुलाजमत हैदराबाद में। मुलाजमत के लिए वो हैदराबाद गए, स्कूल में अंग्रेजी के मौलवी बनाए गए। चलिए, ये 10 में 10 पॉइंट देख लिए। शादी के बारे में और एक चीज और देख लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। 10, 11, 1908 में वो क्या हो गया था? हाईकोर्ट में मुतर्जम मुकर्रर हुए। 12 नंबर देखते हैं। 1939 में वो क्या हुए? हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग
इंस्पेक्टिंग अफसर बने। इंस्पेक्टिंग अफसर बनने के बाद 1942 में इस ओहदे से सुपुर्दोश हुए। दोष हुए। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट देख लेते हैं 13 नंबर पे, शादी कब की, शादी के बारे में पूछा जा सकता है। अगस्त 1908। और चाचा की बेटी से की। चाचा की बेटी से की, उसके बीवी का नाम क्या था? नसीमा सुल्ताना। फिर इसके इंतकाल के बाद हमीदा सुल्ताना से, उसका इंतकाल हो गया तो हमीदा सुल्ताना से शादी की। चलिए बस इतना ही पॉइंट पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा हो गया। हेलो बच्चों, चलो तैयार हो, आ जाओ। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बैग के बारे में 6 पॉइंट पढ़ चुके हैं, अब 7वां पॉइंट पढ़ रहे हैं। कलाम पाक किससे पढ़ी? तो मौलवी कमरुद्दीन से पढ़ा उसने। फिर 1903 में 12th की, यानी जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, 12th की सनद हासिल की। कहाँ से? हिंदू कॉलेज से, जो कि एडमिशन कब हुआ था उसका? 1901 में हुआ था। तो 1903 में 2 साल के होते हैं इंटरमीडिएट, आपको पता होना चाहिए, आप लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो। फिर 9वां पॉइंट है, सेंट स्टेफेंस कॉलेज से बीए किया। ठीक, बीए किया। फिर मुलाजमत, सबसे पहले मुलाजमत के लिए वो हैदराबाद गए। ठीक, स्कूल में अंग्रेजी के मुअल्लिम बनाए गए। हैदराबाद गए तो स्कूल में अंग्रेजी के मुअल्लिम बनाए गए। फिर 11वां पॉइंट है, 1908 में हाई कोर्ट में मुतरजिम मुकर्रर हुए। ठीक है, 1908 में। फिर 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने। फिर 1942 में उस ओहदे से सुबुकदोश हो गए, यानी रिटायर हो गए होंगे। फिर देखते हैं 13 में शादी अगस्त 1908 में किससे की शादी? उनकी शादी हुई उनकी चाचा की बेटी नसीमा सुल्ताना से। फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो हमीदा सुल्ताना से उसकी शादी हो गई थी। तो इतना पॉइंट हमें पढ़ना है, और बहुत ही बेसिक से आप लोगों को, जब हम लिखें तो आगे जब आप वीडियो देखेंगे तो लिखने वाला जो आपके सामने आएगा, तो चाहे तो आप उसको देख सकते हैं 2x पे उस टाइम पे, और चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मेन पॉइंट जब समझाते हैं तो उस टाइम पे आप देख के समझ सकते हैं, उससे क्या होगा, आपका वक्त बचेगा। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। हम आपके साथ हैं। आप 12th उर्दू के लिए कोई टेंशन नहीं है, और 10th वालों को भी इन्फॉर्म कर देना, 10th उर्दू का भी लेक्चर बन रहा है। तो हफ्ते में अभी 3 क्लास 12th के हो गए, 10th क्लास, और 3 क्लास 10th की उर्दू की, क्योंकि अभी मेरा इंग्लिश का भी लेक्चर चलेगा और बायोलॉजी भी हम पढ़ा रहे हैं 12th लेवल के। तो जिसको भी बायोलॉजी पढ़ना हो तो UN मेडिको वर्ल्ड पे आप सर्च कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।